जबलपुर के कुख्यात बदमाश की इलाज के दौरान हुई मौत। जबलपुर में देर रात एक कुख्यात बदमाश ने पुलिस कस्टडी में अपने आप को गोली मार दी। बदमाश ने अपने सिर में गोली मारी है, जिससे उसकी हालत नाजुक होने पर उसे तत्काल निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह मामला बेहद संदेहास्पद है, क्योंकि इस बदमाश की किसी थाना पुलिस ने नहीं बल्कि आईजी जबलपुर के साइबर सेल के 5 कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्त में लिया था और उसे कई घंटे तक पूछताछ के नाम पर अपने वाहन में घुमाते रहे। बाद में सिविल लाइंस थाने के सामने लाकर जब उससे बात कर रहे थे, तभी ये बताया जाता है कि उस बदमाश ने रिवॉल्वर से अपने ही सिर में गोली मार दी। इस घटना के बाद आईजी जबलपुर ने साइबर सेल के 5 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। लेकिन इस घटना के बाद बदमाश के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे आईजी साइबर सेल की यह कार्यवाही बेहद संदेहास्पद हो गई है। आपको बता दें, हनुमानताल थाना क्षेत्र निवासी शुभम बागड़ी कुख्यात बदमाश था, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, अवैध वसूली और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इस आरोपी की गिरफ्तारी पर जबलपुर एसपी के द्वारा 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जाता है कि आईजी ऑफिस स्थित साइबर सेल के कर्मचारियों को शुभम बागड़ी की लोकेशन मिली थी, जिस पर इन 5 कर्मचारियों ने उसे विजयनगर क्षेत्र से अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद शाम से अपनी गिरफ्त में लेकर शुभम को कई घंटे तक शहर में लेकर घूमते रहे और पूछताछ के नाम पर अपने ही कब्जे में रखा। देर रात को 5 कर्मचारी शुभम को लेकर सिविल लाइंस थाने के सामने लाए और उससे बातचीत करने लगे। इसी बीच तथाकथित रूप से शुभम ने अपनी रिवॉल्वर से अपने ही सिर में गोली मार ली। 5 कर्मचारियों ने उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इधर जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी, तब उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया है और एएसपी संजीव उइको को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सर, भी एक अपराधी ने खुद को गोली मारी है, क्या है पूरा मामला, क्या संज्ञान में आया है? ये फरार आरोपी थे शुभम बागड़ी, उम्र 25 वर्ष, थाना हनुमानताल से 354, 354D, 7-8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में फरार थे, जिस पर मेरे द्वारा इन पे 3000 का इनाम उद्घोषित किया गया था। इनके पूर्व में भी 4 अन्य अपराध, मारपीट, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के थे। तो ये फरार थे। तो आईजी ऑफिस में साइबर सेल में पदस्थ 5 जो अपने कर्मचारी थे, उनको इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी। तो इनकी लोकेशन विजयनगर थाना क्षेत्र में कहीं थी, जिसकी पतारसी करने हेतु ये 5 जो कर्मचारी हैं, ये पतारसी के लिए निकले थे और इनको विजयनगर क्षेत्र से इनको पकड़ा था। तो जब ये गाड़ी में इनको लेके आ रहे थे, तो जब इनसे जो पूछताछ हुई थी, उसमें इन्होंने सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ हथियार की और सूचना बताई थी, जिसकी तस्दीक हेतु और बल लेने हेतु जो टीम थी, ये सिविल लाइन थाने की तरफ गई थी। तो जैसे ये सिविल लाइन थाने के बाहर और बल लेने हेतु अपनी जो आईजी ऑफिस के साइबर सेल के जो 5 कर्मचारी थे, उनमें से 1-2 जब जैसी गाड़ी से बाहर निकले, वैसे ही जो शुभम बागड़ी हैं, इनके पास जो पिस्टल थी, उससे स्वयं को सिर में गोली मार ली। तत्काल इनको फिर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ये अभी इलाजरत हैं। इस गिरफ्तारी में जो प्रथम दृष्टया जो भी लापरवाही रही, इस हेतु आईजी जबलपुर ने जो 5 जो कर्मचारी हैं, इनको निलंबित कर दिया है। वह जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वो एडिशनल एसपी दक्षिण श्री संजीव के द्वारा उनको सौंपी गई है। सर, भी अगर पिस्टल की बात की जाए, जो हथियार था, क्या इसकी तलाशी नहीं ली गई थी? इसके पास हथियार रहा, पुलिस हिरासत में उसने गोली मारी अपने आप। ये अभी जांच का विषय है। हालांकि प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी में जो लापरवाही जो है, उसके लिए इनको अभी आईजी जबलपुर द्वारा निलंबित कर दिया गया 5 कर्मचारियों में। सूत्रों की माने तो शुभम के परिजनों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आईजी साइबर सेल के कर्मचारी कुख्यात बदमाश शुभम की लोकेशन को ट्रेस कर उसे पकड़ने कैसे जा सकते हैं? क्या इन कर्मचारियों के पास आरोपी को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है? सवाल ये भी उठ रहा है कि इन 5 कर्मचारियों ने क्या आईजी जबलपुर से बदमाश शुभम की गिरफ्तारी की अनुमति ली थी, और यदि ली थी तो भला विजयनगर थाने को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई? शुभम को जब इन कर्मचारियों ने अपने गिरफ्त में लिया, तब उन्होंने उसकी तलाशी जरूर ली होगी, तब उसके पास रिवॉल्वर क्यों नहीं मिला? आखिर यह रिवॉल्वर कहां से आई? शुभम ने गोली अपने सिर पर ही क्यों मारी? क्या गोली चलाना इन 5 कर्मचारियों की कोई साजिश है? पूरे लॉकडाउन के दौरान जबलपुर पुलिस पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान खुलकर बनवे हुए हत्याएं हुई और गैंगवार भी हुए। इतना ही नहीं, एक किसान की पीट कर हत्या करने का आरोप भी लगा है। ऐसे में अब इस नए मामले की वजह से जबलपुर पुलिस एक बार फिर
कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। शिवम को हमेशा है ना प्रशासन परेशान करती थी, किसी भी के कहने पर बिना इन्वेस्टिगेशन के ना झूठी रिपोर्ट लिखकर उसको परेशान करती थी। एक सोनी परिवार है, रिया सोनी नाम की लड़की, उसको हमेशा बुलाती थी बात करने के लिए, वो नहीं जाता तो उसको झूठी रिपोर्ट में फंसाया गया। उसने उसका इसलिए वो नहीं किया कि उसका नाम बदनाम होगा। और हनुमानताल थाने वाली पुलिस रोज रोज उसको परेशान करती थी। सर कैसे जानकारी दी आप? सर हम तो मेरे भाई के साथ है ना अमखेड़ा वाले घर में रहती थी मैं। आज मैं अपने बहन के साथ घर पे आई 5 बजे, लगभग 6 बजे, 5-6 बजे के आसपास मुझे अभिलाष का फोन आया कि शिवम को कुछ हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर हमने पुलिस थाने में फोन किया तो उन्होंने हमको कोई जान के पहले बोला विक्टोरिया में, फिर बोलते हैं यहाँ पर है मेट्रो में, फिर हमें फाइनली पता चला कि सिटी हॉस्पिटल में है। तब हम लोग यहाँ पर और पुलिस से हम लोग जानकारी मांग रहे हैं, कोई भी जानकारी, कोई भी मदद नहीं मिल रही है सर। और 6 तारीख को 2-3 पुलिस वाले कभी भी हमारे घर पे आते, कभी भी हमको परेशान करते हैं। घटनाक्रम कम से कम 4-5 साल से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और जब चाहे हमारे छोटे भाई को ही परेशान करते हैं सर। और बोलते तुम्हारे क्या गाड़ी कहाँ से आ रही है? गोली लगी है, क्या कुछ होता है आपको? गोली को क्यों मारी? नहीं सर, वो कभी नहीं मार सकता है सर। वो जब कोई इंसान बचपन से लेकर जब से हमारे पिताजी खत्म हुए हैं तब से प्रताड़ित हो रहा है, तब आज तक के जब तक वो इतने हिम्मत से खड़ा है तो अपने आप को कभी गोली मार सकता है सर? वो इंसान बचाने मर तो इंसान को बचाता है, वो अपने आप को क्या गोली मारेगा? आपका नाम? मेरा नाम सोनम बागड़ी। इससे कल एक घटना हुई थी जिसकी लाश के बाद कल शुभम बागड़ी ने जो है उसको गोली मार लिया था। सिटी अस्पताल उसको भर्ती किए थे, इलाज के दौरान खत्म हो गया है। क्योंकि घटना पुलिस कस्टडी में हुई थी तो उसमें जुडिशियल जांच के आदेश हुए हैं और आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बरतुरी में उसका पंचनामा जज साहब के द्वारा किया गया है, परिजन भी उपस्थित है और डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है उसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। बाकायदा वीडियोग्राफी जो नॉर्म्स है उनका पालन करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अभी बैठे हैं और अभी परिजनों से भी बातचीत हुई है, सभी शांति है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।